हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 में आए हुए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसका आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में सॉल्व पेपर आपको करवा रहे थे, लेकिन आप सबके डिमांड थे कि सर हमें अनसॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको ये देखना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, अब तक आपने क्या पढ़ा और अब तक आपने क्या नहीं पढ़ा। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान से देखना भी है, समझना भी है। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ आप लोग इस क्लास को शेयर करें, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके दोस्तों, क्योंकि यह आपका आ चुका है संजीवनी क्लास है। इस बार का लक्ष्य है 90+। आपने पिछली बार 55 लाया, 60 लाया, 80 लाया, क्या आया क्या नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन इस बार आपका 90+ आना चाहिए। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न मिल रहा है। आपसे कहा गया है कि भारतीय संसद का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपसे भारतीय संसद का अर्थ पूछा गया है। संसद आपका किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये भी आज यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। आप लोग तेजी के साथ हर ऑप्शन को पढ़िए और इसका सही उत्तर बताते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। हम यहाँ पर हर ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लग जाएगा क्लास ओवर होने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर प्रश्न अच्छे से पढ़िए और उत्तर आप लोग टिक करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपका टाइम भी ना खराब हो और आपको हर प्रश्न आप तक पहुंच भी जाए। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर टाइम बहुत कम है, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करना बाकी है। अगर देखिए हम बात करें इसके आंसर की, तो भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ही एक आपका संसद का निर्माण होता है। यही आपका संसद का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा क्या है जिसमें शीशे का मात्रा अधिक पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। ठीक है, इसमें आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमें, और यहाँ पर हम हर प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, इसमें आपका हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। चाणक्य किसके गुरु थे, आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा कमीशन के सभी कमीशन के आपके सभी जो सदस्य, इसमें आपके अंग्रेज थे। ठीक है, इसमें आपके अंग्रेज ही थे, इसमें आपका कोई इंडिया का नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पांचवा प्रश्न। पांचवा यहाँ पे आपका है कि भारत ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। भारत में, ठीक है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। पांचवा का उत्तर आपको देना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा,
बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां यहाँ पे आपका है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू की जाती है? अब यहाँ पे आपसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से धारा से भी बन जाते हैं। इसका आपका क्या होगा? इसमें भी आपका होगा 365। ठीक है, 356 दोस्तों। ठीक, क्या होगा इसमें आपका? इसमें आपका 356। ठीक है, 356 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर मान लो आपके पास लोहा तो होगा ही, आपके घर में लोहे होंगे, लोहे में जंग क्यों लगता है ये भी आपको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों ऑक्सीजन और जल, ठीक है, अगर ऑक्सीजन और जल ये दो मिल जाएंगे तो आपके लोहे में जंग लग जाएगा। इसीलिए लोहे के दरवाजे को, लोहे के सामान को पेंट किया जाता है, उस पर दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रीस तेल भी लगाया जाता है, ताकि उस पर जल और ऑक्सीजन दोनों का इफेक्ट ना पड़े। अगर दोनों का पड़ेगा तभी वह आपका जंग लगेगा, अगर दोनों में से किसी एक का पड़ेगा तो वह आपका जंग नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न है, शीशा है एक। दोस्तों शीशा आपका एक क्या है? शीशा आपका एक क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। किस में देना होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, चलिए, यूरेनियम अनंतः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है? 9 का प्रश्न या 9 का उत्तर आपको देना है इसमें। ठीक है, आपका हो जाएगा शीशे में। किस में चेंज होता है? शीशे में आपका चेंज हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर या चेन्नई में? कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, आपका होगा नागपुर। कहाँ पे? नागपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां कहता है आपका कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? संविधान सभा के यहाँ पे अध्यक्ष की बात की जा रही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? इसमें आपका क्या होगा? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण? 12वीं की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों यह काफ़ी ठीक ओल्ड प्रश्न है, या शायद आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसको भी देखना कहीं ना कहीं एक बार जायज़ है। ठीक है, आप लोग हर प्रश्नों को देखिए और इस क्लास को शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने उत्तर भी दीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। देखिए दोस्तों, आइए चलिए तेजी के साथ सही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ पे आपका है कि 13वां, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। इसमें आपका क्या होगा? 13वें की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका होगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। ठीक है दोस्तों, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए यहाँ पर जिप्सम मिलाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है? श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। आपने देखा होगा, अगर दोस्तों मान लो कहीं कोई डबल रोटी या फिर रोटी है,
अगर अधिक टाइम तक हम लोग रखते हैं तो वह कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और नमी के कारण उसमें आपको वाइट फफूंदी, ठीक है, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, ठीक है, जिसको लोग कवक बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम सबको मिल जाती हैं, ठीक है। तो यह आपका होगा कि ओके, तो यह कहीं ना कहीं कवक आप इसको बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ओके, तो ठीक है, इसका आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। इसमें आपका होगा प्रतिरोधी में, ठीक है, प्रतिरोधी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पेंडुलम, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उस उसकी समय अवधि क्या होती है, ठीक है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? 16वें की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। यह इसमें आपकी अवधि घटेगी नहीं, इसमें आपकी अवधि बढ़ेगी, यानी इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको मिल रहा है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है? दोस्तों लार किसके पाचन में सहायता करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, कहीं ना कहीं सब में लार बनता है। आखिर लार क्यों बनता है दोस्तों? इसमें आपका क्या होगा? स्टार्च, ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका इसमें बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि आपका क्या होगा ये भी आपको बताना है। इसमें दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा उरु अस्थि, ठीक है, इसमें आपका उरु अस्थि यानी आपका इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असमान वृद्धि होती है? दोस्तों यह आपका काफ़ी पुराना प्रश्न है, इसे देख लीजिए, लेकिन आना बहुत मुश्किल, ठीक है। यह प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए देखना आवश्यक है। इसमें आपका देखो होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेड़ की छाल तो किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा पेड़ का छाल है जिसका मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा दालचीनी, ठीक है। तो इसमें आपका दालचीनी बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके दोनों बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये भी आपका कहीं ना कहीं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसमें आपका क्या होगा? 22 प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो हमारे भाई बहन फारसी पढ़ते हैं वो लोग कहीं ना कहीं रामायण भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 23 की बात कर लें हम लोग, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं बदायूनी, ठीक है, बदायूनी आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 24 की बात यहाँ करते हैं। इसमें ठीक है आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा डिजरेली, ठीक है, इसमें आपका डिजरेली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं 25 प्रश्न। 25 प्रश्न यहाँ पे आपका है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। इसमें आपका क्या होगा, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। 25 का प्रश्न क्या होगा, इसमें आपका होगा ठीक है जहांगीर। जहांगीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 1919, 1935, 1906 या 1909। 26 की बात कर लें हम लोग, यहाँ पे आपका 1909 बिल्कुल सही हो जाएगा। हेंग सॉन्ग किसके शासन काल के दौरान भारत में आया था। हेंग सॉन्ग किसके शासन काल में भारत में एंट्री किया था, ये आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हेंग सॉन्ग हर्षवर्धन। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वापस वेदों की ओर, वापस वेदों की ओर यह आह्वान किया गया था। ओके, तो यह आह्वान किया गया था वापस वेदों की ओर लेटो। 28 की बात करते हैं। या था आपका स्वामी दयानंद जी ने ठीक है इसका आह्वान किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। 29 की बात कर लें। इसमें आपका देखिए होगा राष्ट्रीय आय। क्या होगा, राष्ट्रीय आय, यानी आपका डी वाला, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा और नया प्रश्न। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, सरकारी खर्च कितना होता है इसको शामिल नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया, ठीक है दोस्तों, कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। यह आपका क्या होगा, 31 की बात करें, यह आपका आभासी वास्तविकता होगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किसे कहते हैं, भूरी क्रांति किसे कहते हैं इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भूरी क्रांति किसे कहते हैं 32 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें देखिए आपका दोस्तों क्या होगा, अगर हम यहाँ बात करें भूरी क्रांति की, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकीकरण किस कारण से संभव नहीं है। यहाँ पे कृषि की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, 33 की बात कर लें। यहाँ पे आपका हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान से मिक्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि 34 की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। समुद्र समीर बनती है, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों के समय या फिर मौसम में।
इसमें आपका क्या होगा 35 में, इसमें आपका ठीक होगा दिन के समय, ठीक है, दिन के समय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर अंतर क्या अंतर क्या देखकर जान सकता है, ठीक है दोस्तों। आखिर कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, या फिर आपका दूरदर्शी यंत्र है। अंतर क्या देखकर जान पाएगा? लंबाई, रंग, लेंस का आकार या फिर लेंस की लंबाई और आकार, इसको आपको बताना होगा। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा लेंस की लंबाई और आकार, ठीक है, लेंस की लंबाई और आकार से आप लोग जान पाओगे। चलिए, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मणिपुर। 37 की बात यहाँ हम कर लें, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इसमें आपका आंध्र प्रदेश है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि एक्सरे एक्स किरणें एक्स किरणें की खोज किसने की थी? यहाँ क्वेश्चन आपका साइंस से भी बन जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका डी होगा, डी मारिए और आराम से आगे आप लोग बढ़ जाइए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्व तट का एक मुख्य बंदरगाह है? एक मुख्य बंदरगाह है, इसके बारे में भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। विशाखापट्टनम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा आप लोगों ने विशाखापट्टनम का नाम सुना होगा। विशाखापट्टनम ये एक प्रकार का मुख्य बंदरगाह के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि शहद शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है, नमकीन होता है, क्षारीय होता है या फिर आपका प्रोटीन होता है? दोस्तों, शहद की मक्खी का विष तो हमने नहीं चखा है, ठीक है, जिसने भी चखा होगा कहीं ना कहीं उसका आंसर उसको पता होगा। लेकिन अगर मान लो आपने भी नहीं चखा है तो आइए मैं यहाँ पे आपको ठीक बता दूँ कि शहद की मक्खी का विष आपका अम्लीय होता है। किसका होता है? अम्लीय होता है। दोस्तों यहाँ पे ठीक है हम लोग 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है। क्यों? ठीक है, शेयर करिए और आराम से आप लोग आगे बढ़िए और नए नए क्वेश्चन भी ठीक है देखिए। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 41 क्वेश्चन। जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है कंप्यूटर से। दोस्तों ये प्रश्न आपका है कंप्यूटर से संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वह आपका क्या कहलाएगा? 41 की बात कर लें या आपका दोस्तों ठीक है WAN, ठीक है, या आपका वान कहलाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? 42 की बात कर लें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण सी, ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं ठीक है 43 की बात करते हैं। काफ़ी संख्या, ठीक है दोस्तों, काफ़ी संख्या में कम संख्या में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किया जा सकता है? 43 की बात कर लें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा ठीक है सी वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यदि कोई दंड चुम्बक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? ये भी प्रश्न आपका साइंस से है, ठीक है, यथावत रहेगा। क्या होगा दोस्तों? ठीक है, यह आपका यथावत ही रहेगा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? ओ माय गॉड, चमगादड़ की ध्वनि आपकी कैसी होती है? हमने भी सुना है, ठीक है, आपने भी ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। इसमें ठीक है दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा
स्वर, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला परास्वर, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 46 की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 46 की बात कर रहे हैं। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा आगा खां, ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 47। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 47। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति अथवा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? 47 की बात कर लें। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सुरक्षा 65, ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपका नेक्स्ट है 48 प्रश्न। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। 48 की बात हम यहाँ कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लें 48 की बात है। इसमें ठीक है आपका 2005 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 2005 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का क्या नाम है? इसमें दोस्तों देखिए आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा देखिए क्षोभ मंडल। क्या होगा? इसमें आपका क्षोभ मंडल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमने भूगोल को बहुत ही अच्छे से देखा, हमने आपको एक्सप्लेन किया था भूगोल का। अगर आपने भूगोल का क्लास नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ भूगोल की क्लास को एक बार देख लीजिए। एक भी दोस्तों प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भूगोल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और हर एक एक टॉपिक हमने भूगोल के थ्योरी क्लास में कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? चीन, फ्रांस या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा? अगर देखो तो इसके हम आंसर की बात करें, इसमें देखिए आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे हैं। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके, प्लस आप लोग इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।